हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? एंजॉइंग डेटा स्ट्रक्चर और नॉट? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार सी में तो सर ने झंडे गाड़ दिए और डेटा स्ट्रक्चर में सर मजा आ रहा है ना सबको? बिलीव में मुझे तो बहुत आ रहा है। अगर टाइम मेरे पास होता तो पता नहीं क्या क्या कराने का मन था आप लोगों को, बट ठीक है, गेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करें क्या? क्वेश्चंस करें, मेरे पास क्वेश्चंस टाइप नहीं है तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। सारे पीवाईक्यू हैं, ईयर वीयर मुझे याद नहीं है किस ईयर में आया है भैया। ठीक है। द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंपली लिंक लिस्ट पी एज एन आर्ग्यूमेंट। द फॉलोइंग सी फंक्शन takes a singly linked list p as an argument। ठीक है, मैं टेम्पलेट नहीं बना रहा। टेम्पलेट में दो फील्ड हैं, डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड। डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड। ठीक है। फंक्शन देखिए, फंक्शन है इंट एफ स्ट्रक्ट आइटम। ठीक है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जरूरी नहीं है नोड हो, नोड की जगह आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो हमारे ऊपर है ना। रिटर्न रिटर्न p इक्वल टू नल और p का नेक्स्ट इक्वल टू नल। ओके, और p एरो डेटा इज लेस देन इक्वल टू p के नेक्स्ट का डेटा एंड f ऑफ p एरो नेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक ये हो गया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा ही कुछ है। ठीक है, द फंक्शन रिटर्न्स वन। क्वेश्चन है, द फंक्शन रिटर्न्स वन द फंक्शन रिटर्न्स वन इफ एंड ओनली इफ। शब्दों पर ध्यान देना। ऑप्शन ए, द लिस्ट इज एम्प्टी। द लिस्ट इज एम्प्टी और एग्जैक्टली वन एलिमेंट।
Option B, the elements in list are sorted in non-decreasing order. In non-decreasing order. ठीक है. सी ऑप्शन कह रहा है द एलिमेंट्स इन लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर. और डी कह रहा है नॉट ऑल द एलिमेंट्स in the list have same data value. आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. मैं एक बार इसको, शायद ये था, आई होप सो, कुछ ऐसा था. ये हो गया एंड देन वी स्टार्टेड दिस. अब ठीक है क्या? हाँ अब ठीक है शायद. ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा. हाँ उत्कर्ष, ऑफ कोर्स यू कैन. लास्ट क्लास में सिर्फ मैंने कोड्स कराए थे. लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ कोड्स करवाए थे, तो ऑफ कोर्स यू कैन. आराम से जवाब दीजिएगा सारे लोग. टेक योर टाइम. आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है. फंक्शन मैंने खत्म नहीं किया. टर्मिनेट के लिए आप एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा. उम्मीद करता हूं इतना सबको समझ में आ रहा है कि उसमें कोई एरर नहीं है. मतलब ब्रैकेट बस क्लोज करना है, सो दैट इज ओके. मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है. टेक योर टाइम. MCQ है, MSQ नहीं है. इट इज MCQ. जितने लोग ए कह रहे हैं, जितने लोग भी ए कह रहे हैं ना, खाओगे तुम मेरे से. ऑफलाइन में होते तो समझ लो उड़ उड़ के मारता मैं भी. अरे इसको भी तो पढ़ लो. क्या सिर्फ वन तभी रिटर्न होगा? इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझते हैं ना. ये फंक्शन वन सिर्फ किस केस में रिटर्न करेगा? क्या एम्प्टी होगी या फिर एक नोड होगी तभी वन रिटर्न करेगा? अगर आप ऑप्शन ए कह रहे हैं, दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि कोई भी लिंक लिस्ट दे दो, अगर उसमें दो नोड या दो से ज्यादा नोड हैं तो हमेशा जीरो रिटर्न होगा. इज इट ट्रू? अरे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सर
फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, मैंने सब कुछ हटा दिया, आराम से देखना। सर सर ये तो सही है कि अगर अगर पहले देख लो, पहले ये अगर मैं आपसे कहूं ए और बी और सी एंड डी, तो हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं, हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा, तो क्या कंपाइलर इनको इवैल्यूएट करेगा? नहीं सर। तो एक चीज तो हमारी समझ में आई कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो ये ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स 1 रिटर्न होगा। ठीक है, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी द आंसर इज 1। इफ देर इज सिंगल नोड, इफ देर इज सिंगल नोड, तो देखो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू। दैट मीन्स फॉर सिंगल नोड भी, सिंगल नोड के लिए भी क्या ये चेक होगा? नहीं सर, और इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर सिंगल नोड है तब भी हमारा आंसर हो गया 1। बट क्या हम इस बात को कह रहे हैं कि कभी भी दो नोड हो ही नहीं सकते? नहीं सर, क्यों नहीं हो सकते? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो सकते। सर, व्हाट इफ आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, 10 20, लेट्स सी व्हाट लिंक लिस्ट क्या रिटर्न करती है। सर अब आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। सर जब f फंक्शन कॉल हुआ, मान लीजिए इस नोड का एड्रेस 1000 है, इस नोड का एड्रेस 2000 है, तो f ऑफ 1000 का आंसर क्या होगा? f ऑफ 1000 का आंसर क्या होगा? क्या p इक्वल टू नल है? क्या p इज इक्वल टू नल है? टेल मी, क्या p इज इक्वल टू नल है? नहीं सर, 0। क्या p का नेक्स्ट नल है? नहीं सर, 0। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं रिटर्न 0 और 0 और, अच्छा p का डेटा, जिस नोड को हम पॉइंट कर रहे हैं उसका डेटा इज लेस देन इक्वल टू नेक्स्ट नोड का डेटा। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? हाँ सर, ये ट्रू हो गया। 0 और 0 और 1, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अब देखो इस सब का आंसर तो 1 है ना, एंड हमने फंक्शन कॉल कर दिया अगले के लिए। अगर p इसको पॉइंट कर रहा है तो p एरो नेक्स्ट, यानी कि अब हमने वही फंक्शन किस पर लगा दिया? इस वाली नोड पर। आया ना? अरे टेल मी। दैट मीन्स हमारा आंसर किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्चुअली हमने ये कहा कि इस नोड के लिए तो आंसर 1 है, अब आगे बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स अब हमारी लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी रह गई। सर अब तो सिंगल नोड रह गई ना, अब तो सिंगल नोड रह गई, और हम जानते हैं सिंगल नोड के लिए आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। सर ये वाला पार्ट 1 कब होगा, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना था। करंट नोड का डेटा लेस देन और इक्वल टू है अगर नेक्स्ट नोड के डेटा से। दैट मीन्स 10 10 20 20 क्या वैलिड है? हाँ सर, इस नोड का डेटा छोटा है या बराबर है अगली नोड से। जब आप इस नोड पर आएंगे तो इसका डेटा छोटा है अगली नोड से, जब आप इस नोड पर आएंगे तो इसका डेटा छोटा है या बराबर है अगली नोड। प्लीज डोंट से इंक्रीजिंग ऑर्डर। जितने लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं ना, तुमको कुछ नहीं आता है, फालतू की बात ना करो, ठीक है? हाँ, उड़ के मारेंगे, उड़ के मारेंगे। अब क्या ये असेंडिंग ऑर्डर होता है? क्या ये असेंडिंग ऑर्डर होता है? किसने मैथ पढ़ाया तुम्हें? क्या ये असेंडिंग ऑर्डर होता है? 10 10 20 20, इज इट असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, देखो दो चीजें होती हैं कंप्यूटर साइंस में, एक होता है असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ।
जैसे 1 2 5 7 8, देखो 1 से 2 बढ़ा, 5 बढ़ा, बढ़ रहा है, हाँ या ना। दूसरा दूसरा हम इसको कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। अब नॉन डिक्रीजिंग जो टर्म है, इसका कहने का मतलब क्या है? घट नहीं रहा, घट नहीं रहा। ओके, व्हाट डज दैट मीन? 1 1 1 3 5 5। अब मुझे बताओ, इसको बढ़ता हुआ क्रम कहोगे या ये कहोगे बढ़, घट नहीं रहा? ज्यादा बेहतरीन टर्म कौन सा है? घट नहीं रहा। सर 1 से 1 बढ़ा नहीं है लेकिन घटा नहीं है। 1 से 1 घटा नहीं, 1 से 1 घटा नहीं, 1 से 3 घटा नहीं, 1 से 5, 3 से 5 घटा नहीं। इज दैट ओके? तो जब डुप्लीकेट एलिमेंट पिक्चर में आ जाते हैं, जब डुप्लीकेट एलिमेंट पिक्चर में आ जाते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? टर्म नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये कब होता है यूज? जब हम कहते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है, तब हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर का। ठीक है, तो अब मुझे बता दो जल्दी से, आंसर क्या है? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और व्हाट इज द आंसर? सबको क्लियर है? आज मैं पोल वोल बिल्कुल नहीं चलाने वाला हूं, बहुत ज्यादा सरदर्द है मेरा, बस क्लास ले रहा हूं जैसे तैसे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो, बस इसीलिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि अभी एल्गोरिथम वाला टॉपिक आप लोगों का कवर नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं पूछ ले रहा हूं। बोल रहा है इन वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपैरिजंस नीडेड, the number of comparisons needed to search a singly linked list of length n for a given element, for a given element is a log n by 2 log n minus 1। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया सबको? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी है। कह रहा है वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस नीडेड टू सर्च अ सिंगली लिंक लिस्ट। अरे अगर कोई सिंगली लिंक लिस्ट है, वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजंस चाहिए किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए? टेल मी व्हाट इज द वर्स्ट केस? वर्स्ट केस क्या होगा सर? या तो लास्ट नोड में एलिमेंट है या फिर एलिमेंट है ही नहीं, हाँ या ना? या तो लास्ट पोजीशन में है एलिमेंट या एलिमेंट है ही नहीं। इन बोथ द केसेस यू हैव टू ट्रेवर्स द एंटायर लिंक लिस्ट। आपको हर नोड पे जाना पड़ेगा, आपको हर नोड पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, हम आगे जाते हैं। अरे पढ़ चुके यार, ट्रेवर्सल वाली एल्गोरिथम है ये, मैंने इसका कोड भी लिखाया है, सबको याद है? कैन आई से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी? कैन आई से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3
what is the worst case time complexity? What is the worst case time complexity what is the worst case time complexity to reverse a singly linked list in order of one space? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ किस किस को ये चीजें समझ में आती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल। अभी के लिए अगर आपको नहीं भी समझ में आता, मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं। देखिए, ऑर्डर ऑफ वन का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट मेमोरी। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 1 2 3, आया ना? दैट मीन्स वेरिएबल, ठीक है ना? लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल, लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या हम किसी लिंक लिस्ट का रिवर्सल लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स में यूज करके रिवर्स कर सकते हैं? हमने पढ़ा है 3 पॉइंटर यूज किए थे, मात्र 3 पॉइंटर यूज किए थे। उस रिवर्स में हमने क्या किया था? एक लूप लगाया था, याद है ना? हमने क्या किया था? एक लूप लगाया था। तो वो कोड लगभग कितनी बार चला होगा? सर लगभग जितनी नोड्स थी, क्योंकि हम हर नोड पर गए थे, हर नोड के प्रीवियस में, हर नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाला था? प्रीवियस का। तो दैट मीन जितनी नोड्स होंगी उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी या कंपैरिजन होंगे, कुछ भी आप समझ सकते हैं। दैट इज वाई कैन आई से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन। टेल मी। ओके है सबको? ओके है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, what is the worst case time complexity? What is the worst case time complexity of inserting n elements into an empty linked list? Into an empty linked list. If the linked list needs to be maintained in sorted order. अब देखो, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या समझे। अगर कोई हमसे ये कहता कि व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लिंक लिस्ट, ठीक है, सच दैट लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में मिले, तो ये अलग क्वेश्चन होता। अब हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ एम्प्टी लिंक लिस्ट इफ द लिंक लिस्ट इज टू बी मेंटेन्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। दैट मींस, आराम से समझिए, सपोज यू आर हैविंग अ लिंक लिस्ट, suppose you are having a linked list which is sorted,
ठीक है। अब अगर आपको इसमें एक एलिमेंट डालना है 50, तो आप कैसे डालोगे? देखिए, हमें किस चीज का ध्यान रखना है? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन। वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन। हालांकि मैं एल्गोरिथम नहीं पढ़ा रहा हूं, और अभी मैंने एल्गोरिथम वगैरह पढ़ाना उचित भी नहीं समझता हूं, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड खलील सर पढ़ाएंगे। बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। वर्स्ट केस, वर्स्ट केस समझते हैं ना? वर्स्ट केस समझते हैं ना? सुबह घर से निकले इंटरव्यू के लिए, है ना, कोई गाड़ी आई और कीचड़ में मतलब पूरी शर्ट कर गई, वापस घर गए, इंटरव्यू कैंसिल हो गया, रास्ते से उधर से वापस आ रहे थे, अगले दिन का इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया, है ना, किसी ने बटुआ चुरा लिया, सब खराब हो रहा है। वर्स्ट केस। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब आप इस 50 को कैसे इंसर्ट करोगे? सर, सर, अगर हमारा जो एलिमेंट है या तो वो लास्ट नोड बन रहा है या सेकंड लास्ट नोड बन रहा है, तो देखिए सॉर्टेड लिंक लिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ विल यू इंसर्ट? आप सॉर्टेड लिंक लिस्ट में मान लीजिए ये एलिमेंट 38 होता, तो आप इस सॉर्टेड लिंक लिस्ट में क्या करते? एनीवन कैन टेल मी? सर, हम 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं, प्रीवियस, पीटीआर। क्या पीटीआर का डेटा इससे बड़ा है? नहीं। फिर हम प्रीवियस इसको कर देते, पीटीआर इसको कर देते। क्या पीटीआर का डेटा इससे बड़ा है? नहीं। फिर हम प्रीवियस इसको कर देते, पीटीआर इसको कर देते। एक्चुअली में हम एक ऐसी नोड को ढूंढ रहे हैं जिसका डेटा मुझसे बड़ा है, क्योंकि अगर मैं एक ऐसी नोड पर पहुंच गया जिसका डेटा मुझसे बड़ा है, दैट मीन्स नोड इससे पहले आएगी और इसके बाद में आएगी। क्या अब हम इंसर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आराम से देखिएगा, एक नोड क्रिएट करेंगे मैलॉक की हेल्प से 38। देन क्या करेंगे? मान लीजिए ये नोड टेम्प है, देन आप क्या करेंगे? टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प करेंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। सिंपल था ना? लेकिन आपको वर्स्ट केस में कहां तक जाना पड़ेगा? हो सकता है वो लास्ट नोड हो, दैट मीन्स पीटीआर नल हो जाएगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट, एन कंपैरिजंस लगेंगे ना? हाँ या ना? और यू कैन से एन तो लगेंगे ही। हाँ या ना? बोलो यार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है ये कहानी। दैट मीन्स जब पहला एलिमेंट होगा, 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, एन कंपैरिजन, कितने आएंगे? लगभग एन इंटू एन प्लस 1/2, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। आया ना? अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना? इज दैट ओके? अरे श्रेयम आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग बेटा। श्रेयम, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं ना, तो छोटी बातें नहीं करते। जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बातें करते हैं, जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तब हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, यू हैव टू एज्यूम दैट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। अरे मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं, मान लीजिए लिंक लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं, तीसरा एलिमेंट आने वाला है, तो थर्ड एलिमेंट के लिए 2 कंपैरिजन होंगे ना? जब थर्ड एलिमेंट आएगा, वो इससे कंपेयर करेगा, इससे कंपेयर करेगा, तो 2 कंपैरिजन तो होंगे। जब फोर्थ एलिमेंट आएगा तो 3 कंपैरिजन होंगे। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, अगर आप एग्जैक्ट सुनने में इंटरेस्टेड हैं। जब फिफ्थ एलिमेंट आएगा तो 4 कंपैरिजन होंगे वर्स्ट केस में। जब nth एलिमेंट आएगा तो n-1 कंपैरिजन होंगे। चलो एग्जैक्ट बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला एलिमेंट आएगा कोई कंपैरिजन नहीं होगा, जब सेकंड एलिमेंट आएगा 1 कंपैरिजन होगा। तो बेटा 1 + 2 + 3 अप टू n-1, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, n स्क्वेयर माइनस n। इज दैट ओके? ठीक है,
मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं लिंक लिस्ट के जो शायद आपको प्रॉब्लम दें। कोड इतने कर चुका हूं कि कोड वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। कितने लोग सहमत है भैया? सबको क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चे गलत देते हैं, ठीक है। कंसीडर द सी कोड फ्रैगमेंट गिवन बिलो, ठीक है। कंसीडर द सी कोड फ्रैगमेंट गिवन बिलो। void join, ठीक, node star m node star n, ठीक है। मैं टेम्पलेट नहीं लिख रहा हूं। node star p is equal to n, okay, while p arrow next not is equal to null। सारे लोग सोच के जवाब दीजिएगा मेरे को। p is equal to p arrow next, ये हो गया आपका while लूप खत्म। और लूप खत्म होने के बाद आप ये कह रहे हैं p arrow next is equal to m, ठीक। जो भी मैं लिख रहा हूं उसे ढंग से समझ लीजिएगा। assuming that m and n points to valid null terminated linked list। invocation of join, दैट मीन ज्वाइन फंक्शन को जब हम कॉल कराएंगे, विल, ऑप्शन ए, अपेंड लिस्ट m to the end of list n for all inputs, ठीक है। ऑप्शन बी is saying either cause a null pointer dereference or append list m to the end of list n, okay। option C is saying cause a null pointer dereference, ऑप्शन डी कह रहा है append list m to the end of list n। अब देखिए आपको जो फोकस करना है वो इस पर करना है। अब स्टूडेंट इसको ये समझ जाता है कि एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, इस क्वेश्चन में एम्प्टी और नॉन एम्प्टी कहीं नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज अ वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट? सर क्या कोई और भी तरह की लिंक लिस्ट होती है? सर लिंक लिस्ट कैसी होती है? लिंक लिस्ट तो हमेशा ऐसी होती है जिसके लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड नल होगा, ऐसी ही तो होती है लिंक लिस्ट। ये क्या है? एम्प्टी लिंक लिस्ट। ये क्या है? नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। लेकिन दोनों ही वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है ना, दोनों ही टर्मिनेट किससे हो रही हैं? तो डोंट थिंक कहीं पर भी एम्प्टी नॉन एम्प्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
सर तो इनवैलिड कौन सी हुई? सर तो इनवैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट कौन सी होगी? अरे यार इसका तो हमने फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ लिया था, याद है ना सबको? याद है ना सबको? इज इट अ वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट? नो सर। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम बात इस तरीके की लिंक लिस्ट की कर रहे हैं, इसकी नहीं। कोई कंफ्यूजन? अब इस क्वेश्चन का जवाब दें सारे लोग, अब इस क्वेश्चन का जवाब दो सारे लोग। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। नाउ इट इज क्लियर। अब 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 इस कोड में कहां एरर आ सकता है? मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, इस कोड में एरर यहां पर आ सकता है अगर पी नल है तो, क्योंकि नल एरो नेक्स्ट डी पॉइंट नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर आ जाएगा। दैट मींस अगर सेकंड वाली लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी, इफ द सेकंड लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, डी रेफरेंस नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर आएगा ही आएगा। और अगर सेकंड वाली लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, इफ इट इज नॉन एम्प्टी, तो देखते हैं क्या कहानी है। सर एम इज सेइंग 1 2 5, ओके। और अगर एन नॉन एम्प्टी है, लेट अस सपोज आई एम सेइंग 3 9 0, ठीक है। तो हमने कहा P इज इक्वल टू एन, यानी कि P किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। अब ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये तो लास्ट नोड का कॉन्सेप्ट है, ये तो लास्ट नोड का कॉन्सेप्ट है। दैट मींस वाइल लूप से जब आप बाहर आएंगे तो P किसको पॉइंट कर रहा होगा? इसको। अब आपने कहा P एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू M, तो P एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू M। हाँ सर, मजा आ गया। दैट मींस N के बाद में M लिस्ट लग गई। इज दैट ओके? सब लोगों को क्लियर है दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी? और एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? सारे PYQs हैं बेटा, ये सारे PYQs हैं। मुझे ईयर नहीं मैंने लिखे हैं यहां पर, बट उम्मीद करता हूं सबको इतना समझ में आ गया होगा। कहां है मेन? कोई बोला कि सर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन, कहां है मेन फंक्शन? देर इज नथिंग लाइक मेन फंक्शन डियर। कौन है ये, कौन है ये जो पूछ रहा है? श्रेयन, कहां है? पूरा कोड गिवन है क्या? कोड गिवन है क्या? कहां यार, क्या क्या अकल लगाते हो तुम? क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है? अरे यार बेवकूफ हो क्या एक नंबर के? कैसी बातें करते हो बेटा? यहां पूरा कोड गिवन है क्या? अरे यहां कोड गिवन है क्या, या हम कुछ रिटर्न करा रहे हैं? वो तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या करेगा। अरे भैया, स्टार्ट पॉइंटर नहीं है भाई, दो लिंक लिस्ट है भाई। एक बात बताओ, क्या कोई एड्रेस चेंज हो रहा है? श्रेयन प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, पढ़ाई करो बेटा,
अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी पढ़ाई करो, ठीक है। मैं बहुत कम बच्चों को ये बोलता हूँ पढ़ाई करने को, बट माई सजेशन इज प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लिख लें, ठीक है। कह रहे द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर एज अ पैरामीटर, प्लीज राइट इट डाउन। द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रीअरेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फंक्शन क्या कर रहा है, रीअरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है। फंक्शन क्या कर रहा है, सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर को एज अ पैरामीटर ले रहा है और रीअरेंज कर रहा है। द फंक्शन इज कॉल्ड विद द लिस्ट कंटेनिंग द इंटीजर, मतलब जो हमारी लिस्ट है वो कुछ ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है। What will be the content of the list after the function completes its execution, ठीक है। कोड देखिए, void rearrange, void rearrange struct node pointer list, ठीक है, ठीक है, डन सर। अब हमने दो पॉइंटर लिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी स्टार क्यू, दो हमारे पास पॉइंटर हैं, एक हमने इंटीजर लिया, ठीक है। देन हमने कहा इफ नॉट ऑफ लिस्ट और नॉट ऑफ लिस्ट का नेक्स्ट देन रिटर्न, ओके। अदरवाइज p इज इक्वल टू लिस्ट, q इज इक्वल टू लिस्ट का नेक्स्ट, यहां लिस्ट क्या है, पहली नोड, तो आप स्टार्ट जैसा कुछ समझ सकते हैं। देन आपने कहा वाइल q, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू p वाली नोड का डेटा, यहां पर डेट से पहले वैल्यू है, मैंने टेम्पलेट नहीं लिखी है, आप लोग समझ चुके होंगे टेम्पलेट में वैल्यू और नेक्स्ट है, ठीक है। देन यू आर सेइंग p एरो वैल्यू इज इक्वल टू q एरो वैल्यू, सॉरी, and then you are saying q arrow value is equal to temp, ठीक है। p is equal to q का next, ठीक है, q is equal to p टर्नरी ऑपरेटर p का नेक्स्ट कोलन 0, ये हो गया वाइल लूप खत्म, ये हो गया ये। आराम से कीजिए, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आराम से सोच के समझ के इस क्वेश्चन को करिएगा, पूरे 5 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को करिए, कोई जल्दी नहीं है बेटा, कोई भी जल्दी नहीं है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है, फटाफट से करिए, 5 मिनट्स का टाइम है, मैं चाहता हूं सभी लोग इस कोड को करेक्ट करें।
क्या सभी लोगों ने ट्राई किया? क्या सभी लोगों ने ट्राई किया? चलिए सर, देखो देखो, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैन एनीवन टेल मी? नॉट लिस्ट, इट इज एज सेम एज, इफ लिस्ट इज नल ये ट्रू हो जाएगा, इफ लिस्ट इज नल नॉट ऑफ नल ये भी ट्रू हो जाएगा, एंड दिस इज एज सेम एज, दैट मीन्स ये जो कोड है इफ वाला, ये क्या कह रहा है? या तो जीरो नोड है या एक नोड है, कुछ नहीं करना है। बोलो भैया। लेकिन ये तो हमारा केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे केस में तो 7 नोड है, तो हम इस वाले कोड पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इस कोड पर फोकस करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस कोड पर फोकस करेंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन कि हम सिर्फ और सिर्फ इस कोड पर फोकस करेंगे? ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले P किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाली नोड को। और Q किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाली नोड को। क्या Q नल है? नहीं सर। क्योंकि Q नल नहीं है, आराम से देखिएगा, ये तो स्वैप का कोड है ना, ये तो स्वैप का कोड है ना। P और Q जिस भी नोड को पॉइंट कर रहे हैं उसकी स्वैपिंग का कोड है। तो एक्चुअली में हमने क्या कहा कि यहां पर 2 आ गया, यहां पर 1 आ गया। ठीक है, ठीक है। P इज इक्वल टू Q का नेक्स्ट, Q का नेक्स्ट अगली नोड, यानी कि P किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। क्लियर है भैया? क्लियर है सबको? तो P अब किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। Q इज इक्वल टू P। क्या आपको टर्नरी ऑपरेटर याद है? क्या आपको टर्नरी ऑपरेटर याद है? सर, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, और ट्रू का मतलब नॉन जीरो, तो Q के अंदर क्या वैल्यू आएगी? P एरो नेक्स्ट। अब देखो, क्योंकि P के अंदर एक वैलिड एड्रेस है, दैट मीन्स ये ट्रू हो गया, तो Q के अंदर क्या जाएगा? P का नेक्स्ट, यानी कि अब Q किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। सही है। अब क्योंकि Q नल नहीं है, फिर से क्या होगा? स्वैपिंग होगी। अब स्वैपिंग का मतलब 4 यहां आ गया, स्वैपिंग का मतलब 4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया। सबको क्लियर है? ठीक है। P के बराबर Q का नेक्स्ट, यानी कि नया P अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि P वैलिड है तो Q क्या हो जाएगा? P का नेक्स्ट, यानी कि Q इसको पॉइंट कर रहा है। कोई परेशानी नहीं सर। फिर से क्या होगा? स्वैप होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। Q इज इक्वल P इज इक्वल टू Q का नेक्स्ट, तो P की कहानी तो ओके है। अब देखो, क्योंकि P भी वैलिड है तो Q इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, यानी कि Q किसको पॉइंट करेगा? नल को। तो अब Q के अंदर क्या आ गया? नल। जैसे ही Q के अंदर नल आया, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारी लिंक लिस्ट क्या हो गई? 2 1 4 3 6 5 7। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे, बट द करेक्ट आंसर इज दिस। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? पेयर ऑफ नोट्स का डेटा स्वैप कर रहा है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ नोट्स होंगे तो लास्ट वाली नोड रह जाएगी। ठीक है, सबको ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?
किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सभी को डन है? तीन क्वेश्चन और मैं करवाना चाहता हूं, बट वो थोड़े से लॉन्ग हैं, तो मैं उन्हें टाइप करवा लूंगा और उन्हें हम कल करेंगे, ठीक है? तीन क्वेश्चन और हैं जो मैं करवाना चाहता हूं, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं, तो यहाँ पर लिखना अननेसेसरी वाला काम हो जाएगा। और ठीक है, ठीक है। बाकी के जो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हैं वो या तो क्यू स्टैक पर बेस्ड हैं, ठीक है? तो उनको हम तब करेंगे जब स्टैक एंड क्यूज टॉपिक कवर हो जाएगा। बट बिलीव मी, एक ईमानदार सब लोगों से आंसर चाहूंगा। कोड अब समझ में तो आने लग रहे होंगे ना? ये गेट के पीवाईक्यूज हैं, क्या गेट के पीवाईक्यूज के सेशंस, पीवाईक्यू के कोड आपको समझ में आने लग गए या नहीं? ये तो बहुत इजी कोड है, हमने तो बहुत अच्छे अच्छे कोड कर लिए, ये तो आसान हो गए। ठीक है, तो कल एक लास्ट क्लास रख रहा हूं लिंक लिस्ट की, 8:30 PM। बहुत बढ़िया पंकज पवार जी, कल लास्ट क्लास है लिंक लिस्ट की, लेक्चर नंबर 7, 8:30 PM। आपको पता है ना ये एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने क्यों ली हैं? बिकॉज 22 और 23 को मैं ऑफ पर हूं, ठीक है? हाँ, कल होगा टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब हम सबके कोड्स तो नहीं देखेंगे। तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट और जो रिमेनिंग पीवाईक्यूज हैं 3 या 4, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो कल लिंक लिस्ट का एंड हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर दैट इज स्टैक एंड क्यूज चालू होगा, ठीक है? संपद, संपद थोड़ी देर रिलैक्स किया करो, थोड़ी देर रिलैक्स किया करो, दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, वापस आओ, फिर ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है? आई होप सो। वैसे तो मैं अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म करा के जा रहा हूं, मैं कुछ भी काम पेंडिंग नहीं करके जा रहा हूं, है ना? जितनी क्लास सैटरडे और संडे को होती, 4 क्लास मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूं। एम आई राइट? तो आप लोगों को वरी नहीं करना है। अगर आप लोग तैयार होंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा नेक्स्ट वीक भी, बट अगर आप लोग तैयार होंगे। थैंक यू शुभम। कुशाग्र कह रहे हैं ट्री एंड ग्राफ्स भी आप कराएंगे। कुशाग्र ट्रीज मैं कराऊंगा, ग्राफ रिस्पेक्टेड खलील सर कराएंगे, बिकॉज वो एल्गोरिथम का टॉपिक है। हाँ, थैंक यू सुब्रत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉरी, तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज आज ही ख़त्म करा देता, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा एग्जर्शन लेने की मुझे या आपको ज़रूरत है, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर।